मेरे नबी ने दुनिया के हर गरीब का दिल रख लिया, हर गरीब का दिल रख लिया, क़यामत तक के गरीबों का दिल रख लिया। जलसे में आने वालों, जहां खाना सुन्नत है वहां फाके रहना भी मुस्तफा की सुन्नत है। हाय 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 हाय, ये सबक दे दिया मेरे नबी ने दुनिया के गरीबों को, परेशान ना होना। और इस सुन्नत को नबी के गुलामों ने बड़े अच्छे से अमल में लाए, बहुत अच्छे से। मैं इस पर इंशाअल्लाह गुफ्तगू करूंगा। जिस गौस का ये जलसा सजा रहे हो ना, उस गौस ने भी सुन्नत पे बड़ा जबरदस्त अमल किया। ये उलमा बैठे हैं, कई कई दिन के फाके से होते सरकार गौसे पाक, कई कई दिन के फाके से होते। और फिर कभी ऐसा भी होता बसा औकात कि सरकार गौसे पाक दरख्तों के पत्ते तक सूंघ के खाते। हाय हाय हाय, कौन गौस खा रहा है? जो मरा हुआ मुर्गा जिंदा कर दे, जो खाया हुआ मुर्गा जिंदा कर दे, वो दरख्तों के पत्ते खा रहा। मैंने कहा, हे अब्दुल कादिर, तू खाया हुआ मुर्गा जिंदा कर सकता है तो दरख्त का पत्ता क्यों, फिर मुर्गा क्यों नहीं खाता? कहा गुलफाम, जहां खाना सुन्नत है वहां फाके रहना भी तो सुन्नत है। और दोनों पे अमल किया है सरकार गौसे पाक ने, दोनों पे अमल किया है ना। असल में वो तसव्वुफ में आप जाएंगे ना, साबिर अलाउद्दीन कलियरी के जो वाकया आप कहते हैं कि वो 12 साल तक खाना नहीं खाया, सही पूछिए तो वो मसला ये नहीं था कि लोगों को दिखाना था कि साहब मैं इतना नेक हूं, मैं 12 साल तक रुक सकता हूं। मसला ये नहीं था, मसला ये है, सूफिया फरमाते हैं कि सरकार साबिर पाक ने सरकार की ना खाने वाली सुन्नत पे आला क्वालिटी का अमल करके दिखाया था, आला क्वालिटी। असल में बुजुर्गों का जो मसला होता है ना, वो किसी अदा को जब अपना लेते हैं ना अपने महबूब की, तो उस पर आला क्वालिटी में जाते हैं। हाय हाय, कहाँ जाते हैं? आला क्वालिटी में जाते हैं। फिर वो बुजुर्गों का हाल है ये, फिर वो तकवे की मंजिलों पर फाइज होते रहते हैं। तो ये हाल है। तो लोगों, इससे एक सबक और मिलता है। कुछ लोगों के पास अगर ज्यादा माल ना हो तो वो हराम की तरफ हाथ बढ़ाते हैं कि यार ऐसे तो नहीं हो रहा, ऐसे आ जाएगा, सच्चाई के जरिए तो नहीं आ रहा। बहुत से लोग कहते हैं यार 1 नंबर से तो आदमी मालदार नहीं हो सकता जब तक 2 नंबर का काम नहीं करेगा। क्यों करेगा 2 नंबर का काम? क्यों करेगा 2 नंबर का काम? क्या तेरे नबी ने मालदारी सिखाई है? तेरे नबी ने सिखाया अगर अमीरी है तो मेरे उस्मान को देख लेना, और गरीबी है तो मेरे अबू बकर को देख लेना। है ना, दोनों है ना, दोनों है ना। तुम एक की तरफ क्यों जा रहे हो? अगर अल्लाह अमीरी दे तो समझ लेना कि अल्लाह ने आपको अमीरी देना बेहतर समझा, दे दिया। और अगर नहीं दी तो 2 नंबर की तरफ ना जाना। ये शैतान बहकाता है कि यार 1 नंबर से तो मालदार हो ही नहीं सकते, 2 नंबर पे जाओ। और मैं गारंटी दे रहा हूं, तू 2 नहीं 3 नंबर में चला जाइए, अगर अल्लाह ने अमीरी नहीं लिखी है तो मिलेगी नहीं। चला जाए 3 नंबर, वक्त से पहले नहीं, किस्मत से ज्यादा नहीं, मिल नहीं सकता। हमने देखा लोगों ने 10-10, 20-20 लाख के होटल खोल दिए, दुकानें खोल दी, बिजनेस कर लिए, ठप हो गए, कोई ना रहे, मक्खियां भिनक रही हैं। क्यों? अल्लाह ने लिखा ही नहीं तेरी किस्मत में है? हमने देखा गलियों में दुकानें, गलियों में अंदर लोग पूछते हुए जा रहे हैं फला की दुकान पे जाना, क्यों? लिखा अल्लाह ने इसकी किस्मत में, वहीं जाएगा कस्टमर। नहीं, मेरी बात गलत है? मैंने ये खुद तजुर्बा किया। अल्लाह ने जिसकी किस्मत में लिख दिया है वो इतना मिल के रहेगा। बहुत से लोग सोचते हैं यार इसका जूते का शोरूम है, भाई बड़े मजे आ रहे हैं, हम भी जूते का खोलेंगे। तो इसी का तो चल रहा, जरूरी नहीं तेरा भी चल रहा, इसका लिखी है अल्लाह ने। ये अगर पंचर की दुकान भी खोल लेगा तो अल्लाह फिर भी इतना ही देगा इसे। लोग कहते हैं कि भाई डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर बन जाओ, ये बड़ा पैसा कमाते हैं, मौलवी भी नहीं कमाते। नहीं, हमारी किस्मत में लिखा, अल्लाह हमें दे रहा। हम मौलवी बन गए थे और हम डॉक्टर बन जाते, इंजीनियर बन जाते, जब भी इतना ही मिलता। जितना लिख दिया मिलेगा उतना ही। चाय की दुकान पे भी मैंने नंबर लगते देखे। हाँ, नंबर लग रहे हैं। हमारे यहाँ हलीम की दुकान है, उस पर नंबर लगते हैं, बब्बू हलीम, रामपुर में। क्यों? क्यों? अल्लाह लिख दिया, वो कुछ और कर लेगा, उस पर भी अल्लाह देगा। क्योंकि जितना लिख दिया उतना मिलकर रहेगा। तू 3 नंबर में चला जा, 4 नंबर में चला जा, कितने नंबर में चला जा, जितना अल्लाह ने लिख दिया मिलके उतना ही रहेगा। हाँ, वरना डकैत और बदमाश और चोर अमीर हुआ करते,
ऐसा नहीं है चोरों के घर नहीं होते, जितना लिख दिया है तो हलाल तरीके से कमाओ तब, हराम तरीके से कमाओ तब मिलेगा उतना ही जितना अल्लाह ने लिख दिया है। उतने उससे ज्यादा मिलेगा ही नहीं। तुम कुछ भी कर लो, कितने झूठ बोल लो। मैं एक बार वो दिल्ली का लाल किला, उसके जो चेयरमैन है या जो मैन आदमी है कुल मिलाकर पूरा, वो बड़े अच्छे बेचारा मोहब्बत करता है, वो गवर्नमेंट की तरफ से फाइज होता है, और उसका जो पूरा सिस्टम मैनेजर कह लीजिए, वो दावत दी बोला हजरत आइए। मैं गया, घुमाया फिराया, उसने सब देखा। हजरत ये सारी मैं एक ही बार गया हूँ बस भैया, मैं नहीं जाता इन जगहों पे ज्यादा, सिर्फ एक बार उसके बुलाने पे, वो भी दिल्ली गया हूँ 1000 बार, बस एक बार उसके बुलाने पे चला गया, देख लिया क्या क्या। तो मैंने देखा वहाँ वो होते हैं, वो तर्जमान होते हैं, वो अंग्रेज लोग आते हैं ना, उन्हें घुमाते हैं, वो फिरते हैं, इंग्लिश में बताते हैं। खुदा की कसम इतना झूठ बोलते हैं वो, इतना झूठ बोलते हैं वो। अगर अंग्रेज पूछेगा भाई ये क्या कहे, ये अरे यही तो शाहजहां बैठ के कैलूला करते थे, उसे क्या पता करते थे कि नहीं करते थे, उस जिंदा बोल रहे, उसे क्या पता, उन्हें पैसे लेना। तो मेरा भाई ऐसा नहीं कि झूठ बोल के अमीरी आ जाएगी, अमीरी उतनी आएगी जितना के आपको अल्लाह ने लिख दिया है। हमने देखा लोग पूरी जवानी गरीब रहा और अल्लाह ने बुढ़ापे में अमीरी दे दी। होता क्या नहीं होता, हमने देखा ऐसा। जवानी में ताकत भी है, जवानी में हिम्मत भी है, जवानी में बाजुओं में भी ताकत है, कमाने का भी दम है, जागने की भी ताकत है, मेहनत करने की भी ताकत है, मगर जवानी भर गरीब रहा। लेकिन जब बुढ़ापे में आया तो अल्लाह ने अमीरी दे दी। अब बताओ अमीरी किस्मत पर है कि नहीं है? अगर खाली कमाने पे होती, अगर खाली 2 नंबर पे होती तो 2 नंबर तो इसने जवानी में ज्यादा किए। वाह 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 वाह, बेशक बेशक, हकीकत बोल रहे हैं। हमने पूरी जवानी देखा, साइकिलों पे बेचारों को नसीब नहीं हो, बुढ़ापे में कारों में टहल रहे हैं, है ना। तो जलसे में आने वालों ये दिमाग में फांस लो, जब मिलना उतना नहीं है कि जितना अल्लाह ने किस्मत में लिख दिया, इससे ज्यादा मिलेगा ही नहीं, तो हराम वाले रास्ते को ताला लगा दो। जब यार उतना नहीं मिलना है, 2 रास्ते हैं, एक हराम का एक हलाल का। अब हराम पे जाओ या हलाल पे जाओ, मिलना उतना ही जितना अल्लाह ने लिख दिया है। तो जब उतना ही मिलना है तो हराम वाले पे ताला लगाओ ना। जब उस पर ताला लगाओगे तो मिलेगा इतना ही जितना अल्लाह ने लिख दिया है। हराम वाले रास्ते पे ताला लगा के चाबी समंदर में फेंक दो, फिर भी इतनी मिलेगी जितनी अल्लाह ने लिख दी है रोजी, इतनी मिलेगी, इसे न कम न ज्यादा। और जब तक मर नहीं सकते जब तक कि अपने नसीबे के लुक़्मे खाना लोगे। हाँ, एक लुक़मा भी नहीं छोड़ सकते दुनिया में, अपने नसीबे के लुक़्मे खा के जाओ। दुनिया की तोप तुम्हारे सीने पर रख के छोड़ दे, नहीं मरोगे जब तक नसीबे के लुक़्मे न खा लो। नहीं बात समझ में आ रही? नसीबे के लुक़्मे जब तक न खा लो, और जब तुम अपने नसीबे के लुक़्मे खा लिए तो लुक़मा कुरान कहता वलन युअख्खिरुल्लाहु नफ्सन इज़ा जाअ अजलुहा, तुझे मौत आएगी ना तो एक सांस की भी मोहलत नहीं दी जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लुक़मा सांस भी नहीं ले सकता तू, लुक़मा तो बड़ी चीज है, सांस भी नहीं। चाहे तू वेंटिलेटर पे चले जाना, चाहे तू हॉस्पिटल में चले जाना, चाहे आईसीयू में चले जाना, चाहे तू कितने भी बड़े हॉस्पिटल में चले जाना, कान खोल के सुन ले, एक सांस भी नहीं ले सकता। अल्लाह ने मुकर्रर कर दी है तेरी सांसें, अल्लाह ने मुकर्रर कर दी है तेरी जिंदगी, अल्लाह ने मुकर्रर कर दिए तेरे लुक़्मे, अल्लाह ने मुकर्रर कर दिया तेरे हिस्से का पानी, अल्लाह ने मुकर्रर कर दी तेरे हिस्से की रोजी। जब मुकर्रर कर दी है तो हराम की तरफ क्यों जा रहे हो? वो मिल के रहेगी जितनी मुकर्रर कर दी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद जिंदाबाद। बात समझ में भाइयों आ रही है कि नहीं आ रही है? हाँ, ये 2 नंबर छोड़ दो लोगों, तुम्हारी रोजी में 2 नंबर होने ही नहीं चाहिए, इसलिए कि तुम मुस्तफा के गुलाम है। तुमने उस नबी का कलमा पढ़ा के, जिस नबी ने पेट से 2-2 पत्थर बांध के दिखाए, और लोगों को बता दिया 2 नंबर पे जाना ही नहीं, जाना ही नहीं। अच्छा एक बात और सुने आप, एक बात और बता दूं मैं आपको, खाना भी ये अल्लाह ने लिख दिया, अच्छा खाओगे या बुरा खाओगे। कभी कभी कम इनकम है लेकिन खाना अच्छा खाता आदमी,
अल्लाह ने लिख दिया अच्छा अच्छा ही खागा। इन उलमा की तनख्वाह चाहे 5,000 हो या 10,000, लेकिन खाना ये 1 लाख वाले से अच्छा खाते हैं। अंडा मुर्गा से नीचे इनकी बातें नहीं होती। नहीं, मेरी बात गलत तो नहीं है। हमने आज भी खाना खाया, अलावा गोश्त के कुछ था ही नहीं, एक कोफ्ते, ये बोटियां लिखा है। चाहे इनको 5,000 दो, तुम 2,000 दे दो, जाओ 1,000 भी मत दियो, खाएंगे यही। हकीकत बात है, अल्लाह ने लिख दिया ना। और तुम करोड़पति हो, सुन लीजिए, बड़ी अच्छी बात बता रहा हूं। उठ के जाओगे, अपना नुकसान करोगे, मेरा नहीं करोगे। तकरीर अभी शुरू नहीं हुई है, करूंगा। और तुम अमीर हो जाइयो, करोड़पति हो जाइयो, करोड़पति क्या हो जाइयो, और अल्लाह ने ना लिखा तो ना खाओगे। मिठाई सामने रखी है, अल्लाह ने ऐसा मर्द दे दिया, खा ही नहीं सकता। देख ही रहा, नहीं खा सकता। टुक टुक दी दम दम न कशी दम। मिठाई मिठाई क्यों नहीं खा सकते? अल्लाह ने लिखी है तो खाओगे। करोड़पति होना अलग चीज है, खाओगे वही जो अल्लाह खिलाएगा। कमा लो, कितने कमाओगे? कमा लो 2 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर। हाँ सही बता रहे हैं। हाँ, अल्लाह ने जितना लिख दिया उतना मिलेगा, उतना खाओगे। मैं अपनी बात कर रहा हूं, कभी कभी मेरी जेब में पैसे भी होते हैं और खूब पैसे होते हैं जेब में, लेकिन भूख भी खूब लग रही होती है, खाना नहीं खा पाती मैं। हालांकि मुर्गे, पतीले, सब बकरे सब सामने रखे होते हैं। कभी कभी तो मिसाल के तौर पर ट्रेन छोड़ी, प्लेन पकड़ना, भागो, भूख लग रही है मगर भूख देखें कि पकड़ना है। ट्रेन में कम टाइम रह गया, भागो जल्दी से पकड़ो। ऐसा होता है, आपने भी कभी देखा होगा। तो अल्लाह ने जितना लिख दिया मिल। अच्छा एक बात बताओ मुझे, तुम तो इंसान हो, तुम्हारे अंदर अकल भी है, जबान भी है, सुनने का कान भी है, देखने की आंख भी है, हाथ भी है, चलने के कदम भी है, सब कुछ है। तुम्हारा तो मसला ही नहीं भूखे रह जाओ, भूखे मर जाओ। एक कीड़ा वो भी होता है जो सीपी में होता है। नदी में देखिए, ना हाथ हैं उसके, ना पैर हैं तेरी तरह, न तेरी तरह वो सुन पाता, न तेरी तरह वो बोल पाता, न तेरी तरह वो देख पाता। एक ही जगह सीपी पड़ी है। अल्लाह तो उसे भी भूखा नहीं मारता ना, उसे भी भूखा अल्लाह नहीं मारता। उसके हिस्से का रिस्क अल्लाह उसे भी देता है। अच्छा, कितने कीड़े ऐसे हैं जो पहाड़ों के अंदर निकलते हैं, पत्थरों में निकलते हैं, पहाड़ों के अंदर। अल्लाह तो उन्हें भी भूखा नहीं मारता, उन्हें भी उनके हिस्से का रिस्क देता है। तो जलसे में आने वाले, कभी उस कीड़े ने 2 नंबर का काम किया कि यार पहाड़ में है, लाओ 2 नंबर का काम करो, खाना मिलेगा? क्या इस सीपी के कीड़े ने 2 नंबर का काम किया? नहीं, अल्लाह ने इसे जहां डाल दिया वहीं पड़ा है। अल्लाह अल्लाह, पहाड़ में जहां कीड़ा है वहीं पड़ा है, जमीनों में जो कीड़े हशरातुल अर्द हैं वहीं पड़े हैं, मगर अल्लाह। अच्छा एक बात और सुन लीजिए, बड़े कमाल की बात, ये भी माइंड में आती है, हर वक्त नहीं आती है, कभी कभी आती है। आप जितने लोग बैठे हैं सबकी पसंद अलग अलग है। मुझे सब्जी पसंद है, हजरत को मान लो गोश्त पसंद है, इन्हें अंडा पसंद है, इन्हें चावल पसंद है, इन्हें बिरयानी पसंद है। ऐसी आप में अलग अलग पसंद होगी, है ना? किसी को बर्फी पसंद है, किसी को कुछ पसंद है। नहीं है? ये जो 1000 लाखों तरीके के कीड़े हैं, मकोड़े हैं, इनकी ग़िज़ाएं भी अलग अलग हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद। आप क्या समझ रहे हैं? कुत्ता गोश्त खा लेगा, बिल्ली, भैंस और गाय गोश्त नहीं खाएगी, ये गोश्त नहीं खाएगी। ऐसे ही कितने तरह के कीड़े मकोड़े, तुझे मुझे उनकी जाति भी याद नहीं, उनका नाम भी याद नहीं, जात पात भी याद नहीं कि किस इनका क्या 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 इनका खाते हैं, क्या नॉन वेज है, कि ये वेजिटेरियन है, क्या है, हमें नहीं पता। मगर अल्लाह को सबको पता है कि ये क्या क्या खाता है। जो जो खाता है अल्लाह वही वही खिलाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहने हैं, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। वही वही जो जो खाता है वही वही खिलाता है। बताइए आप मुझे, ये बात है कि नहीं? किसी कीड़े को नहीं भूखा मारता, किसी को नहीं मारता। हाय हाय यार, वो रब है, हाय वो रब है, वो है रब, अल्लाह अल्लाह। अब जरा आप गौर कर लें, अब जरा आप गौर कर लें उसकी कुदरत कामिला पर। अगर इंसान इन कीड़ों से सबक हासिल करे तो कभी हराम के लुक्मे की तरफ हाथ ना बढ़ाए, कभी ना बढ़ाए, कभी ना बढ़ाए।
अल्लाह ने जो लिखा तेरी किस्मत में मिल के रहेगा, मिल के रहेगा, मिल के। एक भी सोचना बना। मैंने देखा कि जलसा हुआ और बड़ी तकरीर सब्र पे हुई, शुक्र पे हुई, आखिर में बालू साइयां बटी तो झगड़े हो गए। हाँ, पूरा महीना रमजान में तरावी में कुरान सुना, बड़ा अच्छा नमाजी बना रहा, और जब शब कद्र वाले दिन बटी बालू साइयां खत्म कुरान में तो उस दिन भी झगड़े। अगर बैठ के एक जगह रहोगे तो मिल जाएगी, तेरे नसीबे में लिखी होगी। तो अब बांटने वाला अगर तुझे जानबूझ के नहीं देगा तो कयामत के दिन उससे भी हिसाब होगा। हाँ, मामला तो शरीयत में बड़ा सख्त है, मगर बात आदमी सोचता दोनों हाथों में ले लूं, इससे तो ले ही लिया, इसको भी ले लूं, है ना। मेरे नबी ने हजरत हलीमा के एक पिस्तान का दूध पी के एक का छोड़ कर बता दिया कि मेरा भाई एक अब्दुल्ला और है, एक पिस्तान पे मोहम्मद का हक है, एक पे अब्दुल्ला का हक है। सुभान अल्लाह, मेरे नबी बता रहे हैं। ये इस तरीके से अगर जिंदगी गुजारोगे तो बड़ा सुकून मिल जाएगा जिंदगी में। खुदा की कसम सुकून ही सुकून होगा, बहुत सुकून, बहुत सुकून होगा। हाय हाय खत्म हो जाएगा। मैं कमाने वाने नहीं कर रहा, बिजनेस के लिए मना नहीं कर रहा, करो, मगर ये मत जाओ कि 2 नंबर से मालदार होंगे, ये गलत है। मैंने 1 नंबर से भी मालदार होते देखे, 2 नंबर की कमाई से नहीं। अल्लाह अल्लाह। अच्छा, तुमने मालदारी हासिल कर भी ली और अल्लाह ने ऐसी बीमारी दे दी कि उस मालदारी को यूज नहीं कर सकते, फिर बेकार। भाइयों है कि नहीं है? फिर बेकार है। किस काम की? एक बुजुर्ग का ना किसी ने चादर चुरा लिया, चोर ने। बुजुर्ग बोला यार मेरा चादर चुर गया। अच्छा, बुजुर्गों पे तो इतना ही सब कुछ होता है, चादर है तो यही सब कुछ है उनका। ऐसे होता है, थैले में पूरा उनका सारी असासा थैले में आ जाता है, उनका मामला अलग है। कि मेरी चादर चुरा ली, तो कहा हुजूर चोर को तलाश करें। बोले तुम तलाश ना करो, मैं खुद तलाश कर लूंगा। वो बुजुर्ग चल दिया कब्रिस्तान की तरफ। कहने लगे हुजूर इधर तो कोई चोर नहीं जाता है, बस्ती की तरफ चोर छिपते हैं। कहने लगे छिप किधर भी जाए आएगा इधर ही। छिप किधर भी जाए आएगा इधर ही। ये ईमान देखिए यार, सोच एक बनाइए। बात सही थी कि नहीं बुजुर्ग की? ठीक है, छिप कहीं भी जाए, बस्ती में छिप जाए, कहीं भी छिप जाए, लेकिन आएगा आखिर में इधर ही आएगा आखिर में। अगर कोई हराम आपसे ले भी रहा ना, और आपसे कोई ले भी रहा, छीन भी ले रहा, चल छीन ले, कोई बात नहीं, लेकिन जाएगा कहाँ? आएगा तो उधर, है ना। और फिर तुझे भी उठाया जाएगा, इसे भी उठाया जाएगा, हिसाब होगा, दोनों को देना पड़ेगा। ईमान रखो। आज तकरीर सुन रहे हो ना, तो सुनो यार, ये हराम की बिल्कुल निकाल दो। ये बहुत मेरी कौम में आ गई है, बहुत मेरी कौम में आ गई है। अगर किसी का मोबाइल महंगा देखा तो यार मैं भी खरीदूंगा। 1 नंबर से तो नहीं खरीदा जा रहा, 2 नंबर पे चलो। खुदा की कसम, अगर इससे भी छोटा मोबाइल हो और उससे भी छोटा मोबाइल हो, 1 नंबर का है ना, तो खुदा की कसम वही सब कुछ है।